चलिए हम इसका एक अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, आगे देखना, ठीक है। अभी हमारे पास पांचवा प्रश्न है इसी का, 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1। जिस प्रकार से हमने अभी 4 सवाल कर लिए हैं इसके, ये पांचवा प्रश्न है। चारों प्रश्नों में मैंने आपको बता दिया था कि हम गुणा किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो और उसी प्रकार से हमें गुणा करने हैं और हमें देखना है कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं, और वर्ग समीकरण है तो हमें लिखना है कि ये वर्ग समीकरण है। चलिए देखते हैं, हमें चेक करते हैं कि ये वर्ग समीकरण है अथवा नहीं है। तो हम इसका गुणा अब इसमें करना है। तो मैं इसको आपको एक तरीका और बताता हूँ जो हमने पहले सीखा था उसी के जैसे, ठीक है। माइनस के 3, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों पद अलग अलग दिए हैं। दो लिखा हमने और अगला कोष्ठक पूरा, ठीक है। फिर माइनस के क्या लिखा हुआ है 1 और अगला कोष्ठक उतार दीजिए पूरा, बराबर, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है, जैसे हमने पहले प्रश्नों में किया था ठीक वैसा ही है। आगे देखिए, ऐसे ही हमें इसमें करना है। इसमें क्या लिखा है x, अगला कोष्ठक लिख देंगे हम x माइनस के 1, प्लस के क्या लिखेंगे 5, प्लस के 5, अगला कोष्ठक से हम पूरा। इस तरीके से हम इसका क्या गुणा करना क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, गलती होने के कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x² माइनस, जब 2 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, x का जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1 का 3 में गुणा क्या आ जाएगा 3। ऐसे इसका करेंगे, ठीक है। x का जब x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x², x का जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और जब प्लस के 5 का x में करेंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा 5x, और माइनस के 5 एकम 5। ये मैंने आपको चिन्ह बता दिए थे कि चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, आप हमारी वीडियो देख लें, आगे देख लें। इसको एक बार सॉल्व करते हैं आगे, और 6x और 1x ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के। हमने पहले सीखा था कि माइनस माइनस अगर समान चिन्ह होगी तो संख्या जुड़ती हैं, तो जुड़ के क्या हो जाएगा 7x, प्लस के क्या लिखा है 3, ठीक है। क्या लिखेंगे x² जैसे के तैसे। ये 5 में से 1x घट जाएगा क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो 5 में से घटाएंगे इसको तो बचेगा हमारा 4x, माइनस के क्या लिखेंगे 5। इस तरीके से अभी हमने अपने सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे इसका पक्षांतर करके हमें एक तरफ लाना है ताकि हम वर्ग समीकरण के रूप में लिख सकें। 2x² जैसे के तैसे, इसको इधर लेकर के आएंगे तो जो माइनस के हो जाएगा x²। ऋण के क्या लिखे हुए हैं 7x, तो हमने 7x लिखा। 4x इधर आएगा तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4x, ठीक है। धन के क्या लिखा हुआ है 3, ये 5 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस के, और बराबर में क्या लगा देंगे हम 0। 0 लगाना बहुत ही अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा वर्ग समीकरण कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x², 7 और 4 जुड़ के क्या हो जाएगा बोलिए 11x, ये 5 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा बोलिए 8, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वाला भी हमारा क्या बन गया, एक वर्ग समीकरण है। ये हमारा इस प्रकार का दिया गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला समीकरण हमारा कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ x² माइनस 11x प्लस के 8 बराबर 0 एक, ठीक है, एक द्विघात समीकरण, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, ठीक है। और यदि अब इस प्रकार का है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस के 5, x प्लस के 5, ये 3 लिखा है, x प्लस के 5, ठीक है, और x माइनस के 1 क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका कौन सा प्रश्न कर लिया है, 5वां। एक लास्ट प्रश्न और करते हैं हम इसका, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। मैंने आपको इसके 6 प्रश्न करा दिए, इन 6 में से ही आपके लिए परीक्षा में एक ना एक प्रश्न अवश्य मिल जाना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आता है और इसके बाद 7वां और एक 8वां प्रश्न है जो कि उसमें घात 3 लगी है, और उस प्रश्नों में हमें करने के लिए थोड़ा सा मतलब बड़ा करना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो दीर्घ टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं, बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न आप इनको कर लें। 2-3 इसमें उदाहरण के और दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के प्रश्न कौन से आपको इसमें से करने हैं,
ठीक है। तो जी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण नंबर 2, इसमें से आपको पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, पेज नंबर 47 पर ये प्रश्न दिए हैं आपको। उदाहरण नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा, उसका भी आपको चौथा प्रश्न भी नहीं करना है। ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। और फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम। अगला एक इसका 6वां प्रश्न और करते हैं। थैंक यू।